नमस्कार दोस्तों, आपको पता है 2050 में जो जीडीपी होगी भारत की, उसमें कृषि की हिस्सेदारी क्या होगी? नहीं पता ना, किसी को नहीं पता, लेकिन कोई है जिसे पता है। कौन है वो? आइए पता करते हैं। बिल्ट इन अ डे, मतलब रोम एक दिन में नहीं बन गया था। उसी तरह हिंदुस्तान में जो कानून बनते हैं वो भी रातों रात नहीं बनते। कोई भी व्यवस्था में बदलाव कर सकने वाले कानून रातों रात नहीं बनते, धीरे धीरे, ताकि हम और आप जान न सके। लेकिन कोई है जिसको सब पता होता है कि कौन सा कानून कब बनना है। आप सोचिए कि पेट्रोल का दाम पहले सरकार तय करती थी, बहुत धीरे 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 बाद में यह अधिकार बाजार को दे दिया गया। पेट्रोलियम कंपनियों ने तय करना शुरू किया। आज बस पेट्रोल की कीमत 91 रुपये से भी ज़्यादा होने वाली है, बल्कि हम 100 के आसपास पहुंचने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग बात है। हमको फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको पड़ता है वो सड़क पे है। लेकिन आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज देश के हर नागरिक को, मुझे, आपको, हम सबको काले कृषि कानून का विरोध करना चाहिए। आइए इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, किसान क्या मांग रहे हैं? एमएसपी की गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कह रही है भाई एमएसपी को कानून बनाने की जरूरत क्या है? ये पहले भी कानून नहीं बनी थी, आज भी नहीं है, कल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएसपी चल रहा था, चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन मसला इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए जियो, क्योंकि जब इस देश में कृषि सेक्टर में उद्योगपति, पूंजीपति, अडानी अंबानी जैसे लोग पूरी तरह से उतर जाएंगे, तब क्या होगा उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, तमाम और दूरसंचार कंपनियों के रहते हुए जियो को मार्केट में आना था, तो अंबानी साहब ने क्या किया? 1 साल तक फ्री नेट कर दिया। नतीजा क्या हुआ? बीएसएनएल चौपट, एयरटेल को भारी नुकसान और जियो मार्केट का शहंशाह। तो क्या यही संयोग, यही प्रयोग कृषि सेक्टर में नहीं अपनाया जा सकता? बिल्कुल अपनाया जा नहीं सकता, बल्कि अपनाया जाएगा अगर ये तीनों कानून पास हो जाते हैं। अगर अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरी तरह आ जाते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि ये लोग, जैसा जियो फ्री कर दिया था, किसानों को भी ज़्यादा दाम दे उनकी उपज का, उस वक्त तक ज़्यादा दाम दे जब तक मंडियां और अन्य जो आड़ती है वो, उनका अस्तित्व, उनकी भूमिका खत्म न हो जाए। और जिस दिन इस देश में सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्रेन की तरह सरकारी मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, महत्व खत्म हो जाएगा, उस दिन किसानों के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि वो अडानी अंबानी के हाथों अपनी उपज उनके मुंह मांगे दामों पर बेचे। फिर उस दिन कीमत तय करने का काम यही पूंजीपति करेंगे। आज भले आपको, मुझे ये लग सकता है कि किसानों को क्या नुकसान है, लेकिन तब एक किसान होने के नाते, एक विक्रेता होने के नाते, एक उपभोक्ता होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए भी आज देश के हर नागरिक को इन काले कृषि कानून का विरोध करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें उचित मूल्य पर
खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिल सके। दोस्तों, आलू, प्याज, दाल, तेल ये सब आवश्यक वस्तु हैं जो हमारे रोज के जीवन की जरूरत है। लेकिन सरकार ने क्या किया? आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके इन वस्तुओं की जमाखोरी पर लगी रोक को हटा दिया है। अब क्या होगा? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अब आएंगे, वो किसानों से मौसम में खेत से ही सस्ते दाम पर आलू, प्याज, तेल के जो तिलहन है, दलहन है, वो उठा लेंगे और अपने बड़े बड़े, जो आपने देखा होगा कई जगह सोशल मीडिया पे, कि कानून आने से पहले ही बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने अपने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना लिए हैं, वहीं पे वो इकट्ठा करेंगे और फिर साल भर उसको अपनी सुविधा से, अपने मुनाफे को देखते हुए ज़्यादा दाम पर बेचेंगे और इसका खामियाजा भी आपको, हमको, हम सबको उठाना पड़ेगा। तो यह वजह भी है कि आज देश के हर नागरिक को इन काले कृषि कानूनों का विरोध करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें उचित मूल्य पर कम से कम जो आवश्यक चीजें हैं, आलू, प्याज, तेल, दाल, मिल सके। दोस्तों, जमीन, लैंड 21वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जनसंख्या बढ़ रही है, जगह की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जमीन तो उतनी ही है जितनी कल थी और जितनी परसों रहेगी। इसलिए सबकी नजर जो है जमीन पर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज, याद कीजिए कैसे जमीन हड़पने के लिए वो कानून कांग्रेस वालों ने लाया था उद्योगपतियों के दबाव में। ठीक उसी तरह से एक बार फिर उद्योगपतियों के दबाव में भाजपा की सरकार इस बार एक काला कृषि कानून ला रही है, जिससे जमीन का मालिकाना हक लंबे वक्त में ट्रांसफर हो सके। ये अभी लगता है कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो इस देश में अभी भी चल रहा है, रिलायंस फ्रेश, आपको बड़े बड़े जो ये सुपरमार्केट हैं, ये लोग, ये ऑलरेडी पेप्सी है, ये सब चिप्स की कंपनियां हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही लीगल बनाना, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। अब एक बार किसान अगर इन उद्योगपतियों के जाल में उलझ गया तो तय मानिए कि वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कभी सूदखोर महाजन गरीबों की जमीन हड़पते थे, आने वाले समय में पूंजीपति किसानों की जमीन हड़पेंगे। दोस्तों, जमीन सदियों से हमारे यहाँ एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर करती रही है, लेकिन अब सोचिए जब हमारे पास जमीन ही नहीं होगा तो हम अपने ही देश में उद्योगपतियों के गुलाम, मजदूर बनकर रह जाएंगे। मुझे लगता है ये भी एक वजह है कि आज देश के हर नागरिक को इन काले कृषि कानूनों का विरोध करना चाहिए और किसान का समर्थन करना चाहिए, किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में जिनके पास भी जमीन है वो कम से कम अपनी जमीन का मालिक बने रहे। और अंत में एक बात और, कि आज अगर हमने विरोध नहीं किया इन काले कृषि कानूनों का, तो याद रखिए इस देश के 21वीं सदी के सबसे बड़े किसान का जन्म हो चुका है। कौन है वो किसान? आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे जैसे चंद परिवार, आप, हम और आप राजनीति को दोषी मानते हैं, ठीक बात है, लेकिन इस देश को उद्योगपतियों ने जिस तरीके से मोनोपोली के नाम पर लूटा है, उतना लूटने की हैसियत किसी में है नहीं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे, आज आपको लगता है कि किसान की जमीन कैसे कोई ले लेगा, लेकिन हम बताएंगे अगले एपिसोड में कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोयला खदान के बहाने इस देश का एक बड़ा उद्योगपति कैसे
गरीब आदिवासियों की जमीन, फॉरेस्ट लैंड जालसाजी करके लूट रहा है, उनसे छीन रहा है। और पूरा हम आपको सबूत के साथ ये चीजें दिखाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी राय भी दें। आपकी सहमति असहमति हर तरह की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट करें, अपनी राय बताएं, ताकि हम उसके आधार पर भी आगे प्रोग्राम बना सकें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।